एपिसोड के शुरुआत में हमें ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की होती है और वो बोल रही थी कि अब वो टोक्यो में आ चुकी है। फिर हमें फुसीगुरो एंड इतादोरी दिखाया जाता है। इतादोरी बोल रहा था फुसीगुरो से कि हम तीन ही क्यों स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फुसीगुरो बताता है कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों को कर्स नहीं दिखता है, इसलिए जुजुत्सु सोर्सरर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। वहाँ पे फिर गोजो आ जाता है और गोजो इतादोरी से बोलता है तुम्हारी यूनिफॉर्म इतनी जल्दी आ गई। उसके बाद इतादोरी बोलता है मेरी यूनिफॉर्म फुसीगुरो से थोड़ी अलग है। फिर गोजो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट डाली थी कि तुम्हारी यूनिफॉर्म थोड़ी चेंज की जाए। फिर फुसीगुरो गोजो से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं, और फिर गोजो बोलता है क्योंकि उसने मुझसे पूछा था। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी लड़की से बोल रहा था कि तुम मॉडल बनने के लिए बहुत ही बढ़िया हो और तुम्हें मॉडल बनना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो उस आदमी को पकड़ के बोलती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं मॉडल बन सकती हूँ ना। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि नहीं बन सकती तुम। उसके बाद वहाँ पे फुसीगुरो और इतादोरी आ जाते हैं और बोलते हैं ये कितना शर्मनाक है। और वहाँ पर गोजो आकर बोलता है कि ये हम लोगों की ग्रुप की तीसरी मेंबर होने वाली, तीसरी फर्स्ट ईयर। उसके बाद वो अपना नाम बताती कुगिसाकी नोबारा और वो फिर उन दोनों को घूरने लगती। उसके बाद इतादोरी एंड फुसीगुरो उसको अपना नाम बताते हैं और फिर बाद में वो बोलती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल आलू जैसी है, और फिर बाद में वो दुखी हो जाती है। फिर फुसीगुरो गोजो से पूछता है कि अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद गोजो बताता है कि हम लोगों ने अपने नई मेंबर को ले लिया तो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, हम लोग टोक्यो जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोजो उनको किसी कर्स्ड प्लेस पे लाया होता है और उन दोनों को गोजो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर गोजो बताता है कि इस बिल्डिंग के पास में ही एक कब्रिस्तान है। उसके बाद इतादोरी बोलता है अच्छा तो इसीलिए यहाँ पे एक कर्स है। उसके बाद फुसीगुरो बताता नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को कब्रिस्तान से डर लगता है। उसके बाद वहाँ पे नोबारा आके बोलती कि इसको इतना भी नहीं पता है। फिर बाद में फुसीगुरो उसको बताता है कि ये कल ही एक जुजुत्सु सोर्सर बना है और इसने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खाया है। उसके बाद नोबारा बोलती इसने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लिया। उसके बाद वह उससे दूर हो जाती है। फिर गोजो बोलता है मुझे जानना है कि तुम लोग कितने कैपेबल हो, तो ये तुम्हारा एक टेस्ट की तरीके से होगा। तुम दोनों को जाना है और इस बिल्डिंग के अंदर जो कर्स है उसको ख़त्म करना है। फिर इतादोरी बोलता है कि मुझे लगा एक कर्स ही एक कर्स को मार सकता है। उसके बाद गोजो बताता है कि तुम आधे कर्स पहले ही बन चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हथियार लाया हूँ, इसके अंदर कर्स्ड एनर्जी फ्यूज्ड है और इसकी मदद से तुम कर्स को भी मार सकते हो। उसके बाद इतादोरी अंदर जा रहा होता है और तभी गोजो उसको बताता है कि सुकुना को बाहर मत आने देना, नहीं तो नोबारा पर खतरा हो जाएगा। उसके बाद इतादोरी बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उस बिल्डिंग में चले गए और बाहर फुसीगुरो गोजो से बोल रहा था कि मुझे भी शायद अंदर जाना चाहिए इतादोरी पर नज़र रखने के लिए। गोजो बोलता है तुम नहीं जाओगे, तुम्हें चोट लगी है, और बताता है वैसे भी हम लोग इतादोरी को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग नोबारा को टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे वो कर्सेस को मारती है। नोबारा उस बिल्डिंग के ऊपर जा रही होती है और बोल रही होती कि मुझे यहाँ पे आके भी कर्स को मारना पड़ रहा है। फिर इतादोरी बोलता है क्या तुम यहाँ पे कर्स को मारना ही आई। उसके बाद नोबारा बोलती कि हमें शायद अलग हो जाना चाहिए, मैं ऊपर से नीचे आकर कर्सेस को मारूंगी और तुम नीचे से ऊपर आना। उसके बाद इतादोरी बोलता है हमें एक साथ रहना चाहिए क्योंकि कर्सेस खतरनाक होते हैं। उसके बाद नोबारा इतादोरी पर एक हमला करती है और बोलती है मुझे ये बात तुमसे नहीं सीखनी, और उसके बाद वो उस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगती है। और तभी इतादोरी के पीछे एक कर्स आ जाता है और फिर इतादोरी उससे अपने आप को बचा लेता है और उसके बाद उससे हमले को बचने लगता है और फिर उस पर ही हमला करने लगता है। उसके बाद इतादोरी आराम से उस कर्स को हरा देता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और फिर बाद में गोजो बोलता है कि इतादोरी को कर्सेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसीलिए वो उसको आराम से हरा सकता है, और कल तो वो एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। फिर हम देखते कि नोबारा एक कमरे में होती जहाँ पे ढेर सारे स्टैचूज होते हैं। फिर नोबारा बोलती कि तुम बीच वाले एक कर्स हो और तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, और फिर बाद में नोबारा उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है कुछ नेल्स एंड हैमर लेके। और फिर गोजो बोलता है कि कर्स इंसान की वजह से बनते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही कर्स की पावर बढ़ती जाएगी। और नोबारा ने अभी तक गाँव के कर्सेस को ही मारा है जहाँ पे लोग कम होते हैं। फिर हम देखते हैं नोबारा ने उन नेल्स में कर्स्ड एनर्जी डाल दिया और उसने अपने हैमर की वजह से उसके स्टैचू पे एक हमला कर दिया है, और फिर बाद में वो स्टैचू गिर जाता है और वो स्टैचू सच में एक कर्स होता है। उसके बाद नोबारा एक चुटकी बजाती है और उसकी जो नेल्स रहती है वो और भी ज़्यादा अंदर जाने लगती है, और उसके बाद उस कर्स का वहीं पे खेल ख़त्म हो जाता है। फिर नोबारा देखती है कि उसके पीछे एक छोटा बच्चा बैठा होता है और नोबारा उस बच्चे से बोलती कि अब सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाओ, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आता है। और फिर वो बोलती कि इतादोरी इसको बाहर निकाल लेगा। उसके बाद वहाँ पे अचानक से एक कर्स आ जाता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसको एक होस्टेज की तरह यूज़ करने लगता है। उसके बाद गोजो बोलता है कि यहाँ के कर्स ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी, इसका मतलब ये है
कि वो सोच सकते हैं। उसके बाद नोबारा बोलती कि ये एक ग्रेड 4 का कर्स भी नहीं होगा, उसके बाद भी इसके पास सोचने समझने की शक्ति है। उसके बाद नोबारा अपने हथियार फेंक देती है और बोलती कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम उसको जाने दो। उसके बाद भी वो कर्स उसको नहीं छोड़ रहा होता है। फिर नोबारा बोलती काश मैं आखिरी बार साओरी को देख लेती, और तभी वहाँ पर इतादोरी आ जाता है और उसके पीछे से दीवार तोड़कर आता है और उस कर्स पर एक हमला कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है और फिर उस पर एक लात मारता है और उसके बाद वो कर्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी नोबारा इतादोरी से बोलती कि उसका हाथ मुझे दे दो। उसके बाद हम लोग देखते कि वो कर्स बिल्डिंग से बाहर चला गया। मेगुमी बोलता है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। गोजो बोलता है रुक जाओ। फिर नोबारा उसके हाथ पर एक स्टोडोल रखती है और उस पर एक नेल से अटैक कर देती है और उसके बाद वो कर्स भी बाहर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग पास्ट में नोबारा का गांव देखते हैं जहाँ पे साओरी नई आई होती है और वो टोक्यो से आई होती है और नोबारा की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन गांव वाले उससे नफरत करते क्योंकि वो टोक्यो से आई होती है और उसके बाद गांव वाले ने उसको गांव से भगा दिया था। फिर इतादोरी बोलता है कि इसीलिए मैंने कहा था अकेले नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नोबारा बोलती तुम्हारा क्या, तुम किस चक्की का आटा खाते कि तुमने उस दीवार को एक ही हाथ से तोड़ दिया। इतादोरी बोलता है कि तुमने मुझसे बहुत सवाल पूछ लिया, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम जुजुत्सु टेक में क्यों आई हो। नोबारा बोलती क्योंकि मुझे टोक्यो में रहना था, और ये सुन के इतादोरी शौक में होता है और फिर नोबारा मन में सोचती अगर मैं उस गाँव में रहती तो मैं मर ही जाती। उसके बाद नोबारा इतादोरी को थैंक यू बोलती और बोलती कि अब हम दोनों का हिसाब बराबर। उसके बाद गोजो एंड फुशिगोरो उस बच्चे को उसके घर पहुंचाते हैं। उसके बाद गोजो बोलता है अब हम लोग को कुछ खाना चाहिए, और फिर बाद में इतादोरी बोलता है मैं स्टेक खाऊंगा और नोबारा बोलती मुझे सुशी खाना है। उसके बाद गोजो पूछता है फुशिगोरो तुम क्या खाओगे, और फुशिगोरो उसका कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद गोजो उन दोनों को लेकर चला जाता है वहाँ से। उसके बाद हम देखते कि गोजो उन दोनों को बता रहा होता है कि फुशिगोरो अभी गुस्सा है क्योंकि उसको मैंने अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज आता है जो कि नेक्स्ट डे का होता है और वो बोल रहा होता है कि किसी बिल्डिंग पे एक स्पेशल ग्रेड का कर्स आ चुका है और उसे नॉर्मल लोगों ने भी देखा है। और उस बारे में जानते ही जुजुत्सु टेक ने वहाँ पे 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भेजा और उनमें से एक वहीं मर गया। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।